अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। आज के व्लॉग में 2-3 अहम बातों पे गुफ्तगू होगी। पहली बात तो ये कि लॉन्ग मार्च फिर से शुरू होने जा रहा है और इमरान खान साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया है कि लॉन्ग मार्च वहीं से स्टार्ट होगा जहां पर रुका था, यानी वजीराबाद के मकाम से ही आगे का सफ़र अब शुरू होने जा रहा है। ये लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर रोका क्यों नहीं, क्यों ऐसा उन्होंने नहीं सोचा कि वो 10-15 दिन बाद या जब भी मुकम्मल सेहतयाब हों तो उसके बाद वो कर लें। इसकी क्या वजह है कि ये लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू किया जा रहा है और इमरान खान साहब उसको लीड नहीं करेंगे बल्कि शाह महमूद कुरैशी उसे लीड करेंगे, दीगर लीडरान लीड करेंगे और इमरान खान साहब सिर्फ वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। तो ऐसी भी क्या मजबूरी है, ये मजबूरी आपको बताएंगे आज के व्लॉग में। दूसरी बात ये होगी इम्पॉर्टेंट कि क्या इमरान खान साहब की एक वर्चुअल प्रेजेंस से या यूं कह लें कि फिजिकली उनके एब्सेंट होने के बाइस क्या इस लॉन्ग मार्च पर कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या ये पहले की तरह हमें नज़र आएगा कि लोगों का जोश जज्बा होगा, लोगों की तादाद होगी, या अब लोग उस तरह से इसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे? ये कामयाब होगा या नाकाम होगा, इसके हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। और आखिर में ये भी बात करेंगे कि हुकूमत हो या फिर अपोजिशन, ऐसा लग रहा है कि सबकी नज़रें अदलिया की तरफ हैं, लेकिन अदलिया है कि बिल्कुल खामोश है और किसी भी किस्म की जुम्बिश उनकी तरफ से नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और उसमें जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें की हैं उसके बारे में। आज खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो मुझे बहुत पसंद आई। कम्युनिकेशन की एक तालिब इल्म होने की हैसियत से मुझे लगा कि आज इमरान खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी क्लैरिटी से थी। इमरान खान साहब ने किसी भी बात को ज़रूरत से ज़्यादा तूल नहीं दिया, जैसे आमतौर पे वो बात करते हुए कहीं बहुत ज़्यादा बाज़ुकात बैकग्राउंड में चले जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी चीज़ें जो कई बार वो एक्सप्लेन कर चुके होते हैं वो भी वो एक्सप्लेन करने लगते हैं। तो वह आज बड़े टू द पॉइंट थे, कैलकुलेटेड थे, कंपोज्ड थे, अल्फाज का चुनाव बड़ा ज़बरदस्त था और सबसे बड़ी बात यह कि बड़ा क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ वो बात कर रहे थे। करेज भी थी, वो तो हमेशा ही खैर होती है, उनकी बात में कन्विक्शन होती है, करेज होती है, वो आज भी थी, लेकिन उसके साथ साथ उनका कैलकुलेटेड होना और कंपोज्ड होना और टू द पॉइंट होना, फोकस्ड होना, ये बड़ा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रेलेवेंट बना रहा था। 3-4 अहम नुक्तों पर उन्होंने बात की। एक तो ये कि वो किन किन चीज़ों की तहकीकात चाहते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि वो जो हमला हुआ है उनके ऊपर उसकी तहकीकात चाहते हैं, वो अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात चाहते हैं और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो आज़म सवाती का मामला है वो इस केस की भी तहकीकात चाहते हैं कि आखिर उन पर तशद्दुद किसने करवाया और ये वीडियो का जो मामला है ये किसने किया, कौन है जो उनको इस तरह से हरासा कर रहा है, इस तरह से उन्हें टॉर्चर कर रहा है ज़हनी तौर पर। तो इस मामले की भी उन्होंने कहा तहकीकात हों। और चौथा जो उन्होंने कहा वो फिर से उन्होंने साइफ़र की बात की कि उस लगे हाथ उस साइफ़र की भी तहकीकात हो ही जाएँ कि जिसको बार बार मुतनाज़ बनाया जाता है। तो ये 4 चीज़ों पे बड़े फोकस्ड रह के उन्होंने बताया कि वो ये 4 चीज़ों की तहकीकात चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और उन्होंने वेलकम किया शहबाज शरीफ साहब के कल के इस ऐलान को कि जिसमें उन्होंने कहा कि वो फुल कोर्ट एक बनाना चाहते हैं कमीशन का, जिसमें तमाम जज साहिबान मौजूद हों और एक इज्तिमाई राय जो है वो सामने आए और उसको फिर कोई कंट्रोवर्शियल भी ना कह सके। क्योंकि आमतौर पर तो आप देखते हैं ना कि जब भी कोई बेंच बनता है या कोई मखसूस जज साहिबान कोई केस सुनते हैं तो या तो वो इनके ऐसा लग रहा होता है कि शायद जो पीटीआई वाले हैं उनके कोई फेवरेट जज साहिबान हैं और पीडीएम को वो नापसंद हैं, और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जो पीडीएम के पसंदीदा होते हैं वो पीटीआई के उस तरह से शायद महबूब हलकों में नहीं होते। तो बेंचेस को बड़ा निशाना बनाया जाता है, जज साहिबान को बड़ा निशाना बनाया जाता है। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये एक अच्छी तजवीज़ सामने कल रखी, जुडिशल कमीशन, एक ऐसा जुडिशल कमीशन जो तमाम हाजिर सर्विस जज साहिबान पर मुश्तमिल हो जो कि सुप्रीम कोर्ट के यानी दी मोस्ट सीनियर जज साहिबान, और उसके बाद ये कि जो तमाम फुल कोर्ट जितने भी लोग मौजूद हैं उसमें जज साहिबान उनके ऊपर मुश्तमिल हो। उसमें हर तरह के जो जज साहिबान हैं, चाहे आप किसी के साथ भी लोग उन्हें सोचें, वैसे तो जज साहिबान की किसी से वाबस्तगी ना तो आइडियली होनी चाहिए, ना होती है ना, लेकिन हमारे यहाँ एक ज़रा आपको पता है डिफरेंट सिस्टम है। तो उस सूरत में भी बहरहाल एक इज्तिमाई राय जो आएगी उसको कोई भी फिर डिनाई नहीं कर सकता कि भाई ये मेरे खिलाफ एक चीज़ है या एक ये बंदा ही मुतासिब है जिसने मेरे खिलाफ ये फैसला दिया है। तो ये वाला जो एक एलिमेंट है उसको एलिमिनेट करने का इससे चांस मिल जाएगा, यकीन हो जाएगा सबको कि जिसने भी राय दी है वो शायद उसने अपने
बिल्कुल ट्रायल के ऊपर या जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके ऊपर ही बात की है। तो ये एक अच्छा फैसला था, अच्छी तजवीज़ थी शहबाज शरीफ साहब की। इसको इमरान खान साहब ने भी आज वेलकम किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन ये क्या तजवीज़ अमली जामा पहनेगी या नहीं, इस पर मैं वीडियो के आखिरी हिस्से में बात करूँगी, जो कि मैंने पहले आपको बताया। लेकिन बहरहाल ये 4 चीज़ों की तहकीकात इमरान खान साहब चाहते हैं कि हों, और ये तमाम कौम चाहती है कि इन चीज़ों की तहकीकात हों। उसकी वजह ये है कि तमाम लोग ये समझते हैं कि ये वो बुनियादी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर इस वक्त तक एक इज़्तिराब और बेचैनी जो है वो मुल्क के अंदर फैली हुई है। अगर साइफ़र की तहकीकात हो जाएंगी, पता चल जाएगा झूठ क्या था, सच क्या था, और आगे का लाहेमल समझ में आ जाएगा कि कैसे इस मुल्क को चलना चाहिए। और अगर बाकी फिर चीज़ें तो खैर उसके बाद के होने वाले आफ्टर इफ़ेक्ट्स ही हैं, जिसमें ज़ाहिरी सी बात है इमरान खान साहब पर हमले का मामला हो या आज़म सवाती साहब जिस तरह से टारगेट हुए हैं, और फिर अफसोसनाक वाक़या जिसमें अरशद शरीफ शहीद हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें भी फिर जो हैं वो कनेक्टेड होनी चाहिए और पता चले कि क्या ये सब कुछ करने वाला एक ही शख्स है, एक ही जगह ताने बाने मिल रहे हैं, या मुख्तलिफ लोगों ने ये कार्रवाइयाँ की, या किस तरह इसको जो है ये क्यों वाक़यात ये रूनुमा हुए। तो इसकी जो फुल इन्वेस्टिगेशन है वो सामने आनी चाहिए। तो ये इमरान खान साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त मुतालबा फिर से अपना 4 चीज़ों का दोहरा दिया। दूसरा जो उन्होंने ऐलान बड़ा किया अहम, वो लॉन्ग मार्च का था। अब यही मेरी आज के व्लॉग की दूसरी स्टोरी है कि लॉन्ग मार्च का इमरान खान साहब ने फ़ौरन ऐलान फिर से क्यों कर दिया, जबकि वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हैं और इस काबिल भी नहीं है कि वो इस लॉन्ग मार्च को लीड कर सकें। इसमें देखें एक चैलेंज भी लिया इमरान खान साहब ने। इसमें आप बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि शायद इमरान खान साहब जो हैं वो अगर बग़ैर किसी हलके में जाए वहाँ से इलेक्शन जीत सकते हैं, जैसे हमने कराची में देखा, जैसे हमने कुर्रम में देखा, तो फिर वो लॉन्ग मार्च में भी क्या लोग उनके बग़ैर शामिल हुए लोग शामिल होना शुरू हो जाएंगे या नहीं। अब ये बहुत बड़ा सवाल है। मैंने इसकी थोड़ी सी स्टडी की तो मेरे ख्याल से अगर मेरे से कोई पूछे कि आपके ख्याल से लोग ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे, लोग ज़्यादा आने के भी चांसेस हैं, यानी जितने जैसे लोग आ रहे थे, और लोग कम आने के भी चांसेस हैं। इसका फैसला भी आखिर में करते हैं, लेकिन पहले ज़रा देख लेते हैं वजूहात क्या हैं। लोग ज़्यादा क्यों आ सकते हैं? क्योंकि इमरान खान साहब पर हमले के बाद फिर से लोगों में एक रिवेंज की एक लहर उठी है कि देखें यार, ये इस हद तक भी कोई जा सकता है कि अब उसको रास्ते से हटाने के लिए निकल आए। तो उनके जो पार्टी वर्कर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा फिर से गमो गुस्से का शिकार हुए हैं, और आम लोग जो हैं वो भी मुस्तरब हैं। तो हो सकता है कि एक उस जज्बात की लहर में ज़्यादा लोगों की हमें दिलचस्पी इस लॉन्ग मार्च में नज़र आए, और ज़्यादा लोग जो हैं वो इसकी तरफ फिर भी जाएं, भले इमरान खान साहब उसमें शामिल नहीं भी हैं। दूसरी एक वजह यह है कि इस लॉन्ग मार्च में वो लोग शामिल होंगे कि जो सही तौर पर ये समझते हैं कि इस लॉन्ग मार्च जो मकसद है वो नज़रियाती है। वो ये नहीं समझ रहे कि इमरान खान साहब जो है वो अपने इक़्तिदार के लिए ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, अपने सियासी मकासद के लिए कर रहे हैं, बल्कि वो ये समझ रहे हैं कि जी हमारी जो नस्ल है, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, उसने इस मुल्क में रहना है, तो इस मुल्क को ठीक होना है, और वाकई हमें आज़ादी चाहिए, चाहे वो अंदरूनी ऐसे लोगों से, माफियाज से है, चाहे वो बैरूनी अगर किसी ने उसमें हाथ डाला हुआ है तो वो हो, लेकिन हमें आज़ादी चाहिए और हमें एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, एक आज़ाद मुल्क का। ऐसा सिस्टम नहीं जिसमें एक साबिक वज़ीर आज़म एक अपनी FIR तक लॉन्च नहीं करवा पा रहा, हत्ता कि उसकी हुकूमत भी है उस सूबे में। तो लोग इन चीज़ों के एक जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि शायद ये एक इस चीज़ के लिए जद्दोजहद हो रही है जो पाकिस्तान के फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है इस लॉन्ग मार्च के ऊपर, और वो समझते हैं कि हमारे बच्चों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल होना चाहिए इस मुल्क में। तो जो इस नज़रियाती आइडियोलॉजी के पीछे इमरान खान साहब के पीछे आते हैं, तो वो भी इसमें शामिल ज़रूर होंगे। और तीसरे इसमें वो लोग शामिल होंगे जो बेखौफ हैं, जो खौफज़दा नहीं होते। बहुत बड़ा एक नॉर्मल सी बात है ना कि एक वाक़या, एक लॉन्ग मार्च चल रहा था, एक इवेंट हो रहा था, उसमें कोई वाक़या हो जाए तो चाहे आपका नज़रिया कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन बाज़ औक़ात हर इंसान का दिल गुर्दा एक जितना तो नहीं होता। लोग मुख्तलिफ हिम्मत रखते हैं, कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा करेजियस होते हैं, तो लोग वही बाहर निकलेंगे जिनको इस बात का यकीन होगा कि भाई हम अब निकलेंगे भी तो अब कोई हमला नहीं होगा, क्योंकि हमला तो खान साहब पर हुआ था, और जब खान साहब ही नहीं है तो फिर हम पर हमला कोई क्यों करेगा। और कुछ ऐसे भी डेयरिंग होते हैं जो समझते हैं कि होता है तो फिर हो हमला, जो मौत आनी है वो तो आनी है, वो तो हम कहीं पे भी भाग लें तो तब भी आनी है। तो वो फिर इस नज़रिए के साथ बाहर निकलते हैं कि जनाब हम तो निकलेंगे व्हाटसोएवर। तो जनाब ये तो वो लोग हैं जो आएंगे। अब जो लोग नहीं आएंगे उसकी क्या वजह हो सकती है, तो वो 2-3 वजूहत वो भी मैंने थोड़ा सा ट्राई किया कि उसको निकाला जाए।
एक तो ये वजह कि जो इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी की वजह से लोग आते हैं कि ख़ान को देखना है, ख़ान को सुनना है, ख़ान की एक पार्टिसिपेशन है, उस जलसे में जाना है। तो वो जो इमरान खान साहब की कशिश की वजह से आते हैं वो तो फिर नहीं आएंगे क्योंकि खान साहब वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। तो एक उनकी एब्सेंस जो है उसकी वजह से लोगों की कम तादाद हो सकता है कि हो। दूसरा ये वजह कि जो लोग खौफजदा हो जाएंगे, जैसे मैंने पहले वाली वजह में बताया कि अगर लोग खौफजदा हो जाएं कि यार जाना तो चाहते हैं, हमें पता है कि ये बड़ा ज़रूरी है जाना, लेकिन खुदा न खास्ता कोई इवेंट ना हो जाए ऐसा, तो भाई इससे अवॉइड ही कर लें तो बेहतर है, पहले ही एक वाक़या हो चुका है। और तीसरी चीज़ ये कि जो लोग खुद नहीं आते, मतलब खान साहब के होते हुए तो आमतौर पर ये होता है कि लोगों को ज़्यादा निकालना नहीं पड़ता। ये तो एक चीज़ सब लोग इस बात को तस्लीम करते हैं कि PTI के जो मकामी अहदेदारान और लीडरान होते हैं उस तरह से बसें ट्रांसपोर्ट फ्राहम नहीं कर रहे होते, ना पैसे दे रहे होते हैं, ना चीज़ें लवाजमात दे रहे होते हैं कि भाई आप लोग शामिल हो, बल्कि लोग अपने तौर पर आ रहे होते हैं जितने भी होते हैं। तो अगर खान साहब ही नहीं होंगे तो वो सब अपने तौर पे इसलिए आ रहे होते हैं क्योंकि खान साहब होते हैं। तो अगर खान साहब ही नहीं वहाँ पे आ रहे होंगे तो क्या फिर भी लोग अपने तौर पर आएंगे? तो यकीनी तौर पर उनकी तादाद में कमी वाक़ई हो सकती है। तो ये दो वजूहात है, या तो लोग ज़्यादा निकल सकते हैं इस वजह से कि एक रिवेंज के अगेंस्ट, और या फिर लोग कम निकल सकते हैं कि जो कि ये सोचते हैं कि जो वो सिर्फ एक खान साहब के इवेंट में शामिल होना चाहते हैं। अब खान साहब नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं, हालांकि खान साहब वर्चुअल खिताब उससे करते रहेंगे। ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का भी इम्तिहान है कि उनकी एब्सेंस में, क्योंकि इमरान खान साहब का कद इतना बड़ा है कि बाकी सब उसमें फिर बेमानी और इर्रेलेवेंट हो जाते हैं, लेकिन जब खान साहब वहाँ मौजूद नहीं होंगे तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी होगी कि वो खुद को भी साबित करें और अपनी भी एक एनर्जी, अपना भी एक जो क्रिज्मा है वो लोगों तक पहुँचाएँ, अपना मैसेज जो है वो लोगों तक दें और फिर भी लोगों को खींच कर लेके जा सकें पिंडी तक, क्योंकि पिंडी से फिर आगे इमरान खान साहब लोगों को ज्वाइन करेंगे। इमरान खान साहब ये लॉन्ग मार्च क्यों मुलतवी नहीं करना चाहते थे ज़्यादा देर तक? इमरान खान साहब ने ये डेट्स ही इसलिए अनाउंस की थी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। इमरान खान साहब जानते थे कि एक तैनाती बहुत अहम होने जा रही है। इमरान खान साहब जानते थे कि वो ये तैनाती ख़ुद तो नहीं कर सकते, अब वो हालात नहीं हैं, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि वो बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो जाएं और जो भी बंदा आए उसको पता हो कि यार अब खान साहब का मामला तो ख़त्म हो गया है, अब वो उनका तो वो पहले वाला मामला उस तरह की तहरीक रही नहीं है, तो वो बिल्कुल उनको जो है वो कंसिडर ना करे और दीवार से लगा दे। तो इमरान खान साहब चाहते थे कि एक प्रेशर, एक अपनी पावर जो है वो उनके सामने भी रहे, कि ताकि जो भी नया शख्स आए, कमान संभाले, आर्मी चीफ बने, उसकी नज़र में हो कि इस पावर को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये लोग क्या कह रहे हैं इसको वो सुने और सुनना पड़े उसको। तो एक ये भी रीज़न थी खान साहब की नवंबर में ये सारा पावर शो करने की, और यही वजह है कि आपने देखा होगा पहले भी एक दफ़ा डेट बीच में डिले हुई थी, तो क्योंकि वो यही वजह हुई कि जब उनकी नाम डिले हुआ तो फिर खान साहब का मार्च भी डिले हुआ। और अब जब वो ऐसा लग रहा है कि अगर 10-15 दिन इमरान खान साहब बिस्तर पे ही रहते हैं और मार्च होता ही नहीं है तो फिर बीच में ये सारी जो तब्दीली है वो आ सकती है। तो इसलिए खान साहब चाहते हैं कि जो 10-12 दिन उनके आराम के हैं उस दौरान मार्च चलता रहे, और जब पिंडी में एंड पीक का टाइम हो कि जहाँ पे उन्होंने एंटर होना है इस्लामाबाद में, तो वहाँ से फिर इमरान खान साहब क़यादत संभाल लें, तब तक वो ठीक भी हो चुके होंगे और मार्च भी दरमियान में से सारा गुजर चुका होगा। और बहरहाल इमरान खान साहब जब लीड भी कर रहे थे तो सबको इस बात का अंदाज़ा था, तो आखिर में ही जो ओवरऑल एक इम्पैक्ट है वो आखिर में ही आना है कि जब खान साहब ने इस्लामाबाद में दाखिल होना है, तभी सब लोगों ने जो पहले बीच में से चले भी जाते हैं वापस, वो भी फिर आखिरी दिन जो है वहाँ पे शामिल हो जाएंगे, और फिर दीगर जो सूबे हैं, इलाके हैं मुल्क के, वहाँ से भी लोग शामिल हो जाएंगे। तो इम्पैक्ट तो बहरहाल उसी वक्त पड़ेगा। तो इमरान खान साहब ये 10-1 दिन बीच में ज़ाया नहीं करना चाहते, एक तो ये भी वजह, और दूसरी एक वजह ये भी है कि एक मोमेंटम जो तहरीक का बना हुआ है, इमरान खान साहब नहीं चाहते कि बीच में बिल्कुल वो तहलील होकर रह जाए और लोग जो हैं वो एक चार्ज हैं इस वक्त जिस तरह से, वो फिर डिफ्यूज़ ना हो जाए। और तीसरी एक वजह यह भी है कि हर रोज़ एक नया एहतजाज का जवाब तो मिल ही रहा होता है लोगों को। अब देखिए ना, खान साहब पर हमला हुआ, पहले उस पर एहतजाज किया, फिर अब FIR ना होने पर एहतजाज हो रहा है, फिर आज़म सवाती पे अगले दिन एहतजाज हो रहा है, तो हर रोज़ एक नया एहतजाज का जवाब तो यूँ भी मिल ही रहा है। तो वो अच्छा है कि एक चीज़ चल रही है लॉन्ग मार्च, तो उसी में लोग अपना सारा गम व गुस्सा कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर जगह जगह जो है वो टोलियों की सूरत में एहतजाज भी नहीं करना पड़ता। तो इसका फिर जब इकट्ठे होकर करते हैं फिर उसका एक इम्पैक्ट भी होता है। तो बहरहाल ये इस तरह से 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से खान साहब इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। दैट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी अगेन। और अब थोड़ी सी बात हो जाए कि अगर ये तमाम चीज़ें, मज़े की बात ये कि इस वक्त हुकूमत हो या अपोजिशन यानी इमरान खान साहब, दोनों ही चीफ जस्टिस की तरफ देख रहे हैं, आला अदलिया की तरफ देख रहे हैं कि वो बहुत से मामलात में अपना किरदार अदा करे।
मैंने पिछले वीलॉग में कहा था कि बहुत सारी चीज़ें जो ये हुकूमत नहीं भी शायद करना चाहती या उस लेवल तक नहीं करना चाहती, उसका भी बोझ इस हुकूमत पर आ रहा है। तो इस हुकूमत को भी कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि इवेंचुअली ये लोग सियासी लोग हैं, इन्हें भी कहीं ना कहीं दुनिया में लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। तो ये कितना कर सकते हैं जुल्म जो कि वो कोई बर्दाश्त भी करे और इनको फेस भी ये कर सके, उसको जस्टिफाई भी कर सकें। तो कहीं ना कहीं इन्हें डिस्टेंस करना होगा। शायद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो कल जुडिशल फुल कोर्ट कमीशन का एक ऐलान किया, उसका मकसद भी यही था कि वो खुद भी चाहते हैं कि तहकीकात शुरू हो, कुछ हो, ताकि जो इनको क्लियरेंस है, अगर इनका हाथ वाकई नहीं है तो इनको क्लियरेंस मिले, ताकि इनके लिए जो रास्ता है वो तो साफ़ हो कि इनके ऊपर जो गंद पड़ रहा है सारी चीज़ों का वो ना पड़े। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन इसी वजह से मुझे लगता है कि ये कमीशन बनेंगे नहीं। एक तो मुल्क में वैसे ही कमीशंस की तारीख कोई अच्छी है नहीं है, ना ही कमीशन कभी बनते हैं, उस तरह से बन जाएं तो उस तरह से इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती, इन्वेस्टिगेशंस हो जाएं तो कभी पब्लिक फाइंडिंग उसकी उस तरह से सामने नहीं आती। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ मुल्क में तारीख का एक हिस्सा बन के गुम हो जाती हैं। तो कमीशन से तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि ये 4 चीज़ें जिनके हम सवालात सब जानना चाहते हैं कभी भी इनके जवाब निकलेंगे। इसकी बिल्कुल कोई ऐसी उम्मीद तो नहीं है। लेकिन बहरहाल उम्मीद ना होने का मतलब ये नहीं है कि मुतालबा ही छोड़ दिया जाए, जो आवाज़ उठती है वही करनी दबा दी जाए। आवाज़ तो फिर भी उठाते रहने चाहिए। हो सकता है कि कोई आवाज़ कान में चीफ जस्टिस के पड़ी जाए जो कि इस वक्त बिल्कुल खामोश हैं, ना जाने किस चीज़ ने उनके पैर बांध रखे हैं। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।